आज हम बात करेंगे उन ऊर्जाओं की जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है ना कि हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ खेलते हैं, या हम लोग कहीं भी ऐसे मंदिर जाते हैं, कोई ऐसी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ पर अचानक से इंसान जो नॉर्मल आपके सामने खड़ा है और उसकी ऊर्जा अचानक से अलग हो जाती है। तो पहले तो वो ऊर्जा होती क्या है देवी ऊर्जा? देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है शक्ति से संचालित है। और वो शक्ति कौन होती है? माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, माँ तारा। ऐसी ही जो जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं, माँ भगवती की ही ऊर्जाएं हैं, या उन्हीं की कृपा होती है जिससे कि शक्तियाँ लोगों पर आवेशित होती हैं। तो इसका मतलब ये है योगिनियाँ, गणिका, गण और सेविका, ये सारी चीजें ही आवेश करती हैं। अब जैसे हनुमान जी के लोग बोलते हैं कि किसी पर हनुमान जी की शक्ति आ रही है, हनुमान जी किसी पर नहीं आते, उनके दूत होते हैं। हर एरिया में मंदिर है, हर शहर में मंदिर है, वही शक्तियाँ होती हैं जो हेलो एंड वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करते हैं मंत्र की, तंत्र की और ऊर्जाओं की। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि आज हम अनलॉक करेंगे एक ऐसे मिथ को, एक ऐसे सीक्रेट को जो हम देखते तो हैं बट हमें उसके पीछे का साइंस नहीं पता या पीछे का तंत्र नहीं पता। आज हम बात करेंगे उन ऊर्जाओं की जो हमारे शरीर पर खेलती हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई माता की चौकी हो या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल काम चल रहे हों, मंदिर में गए हों, या फिर हम लोग सबसे ज़्यादा बात करें तो श्री बालाजी की बात करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा धाम जहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर आती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं ऊर्जाओं की कि वो हमारे शरीर पर खेलती हैं। तो वो कौन सी ऊर्जाएं हैं? क्या वो माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, बाबा भैरव हैं, या फिर हनुमान जी हैं? क्या इतनी बड़ी ऊर्जा भी हमारे शरीर पर स्थापित होती है, आती है? या फिर ये उनकी गणिकाएं, योगिनियाँ और भैरव के गण होते हैं? तो चलिए इन्हीं सबको और डिटेल में जानने और समझने के लिए हम वापस से जुड़े हैं माँ काली की साधिका से, जो हैं कनिष्का मैम। तो चलिए बात करते हैं मैम से और समझते हैं कि ये जो ऊर्जाएं हमारे ऊपर खेलती हैं, हमारे शरीरों पर खेलती हैं, वो है क्या। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय माँ ज्योति। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम, जय माँ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उन ऊर्जाओं की जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है ना कि हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ खेलते हैं, या हम लोग कहीं भी ऐसे मंदिर जाते हैं, कोई ऐसी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ पर अचानक से एक इंसान जो नॉर्मल आपके सामने खड़ा है और उसकी ऊर्जा अचानक से अलग हो जाती है। तो पहले तो वो ऊर्जा होती क्या है देवी ऊर्जा? देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है शक्ति से संचालित है। और वो शक्ति कौन होती है? माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, माँ तारा। ऐसी ही जो जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं, माँ भगवती की ही ऊर्जाएं हैं, और वही शक्ति के रूप में पूजित होती हैं। उन्हीं का अंश होती है। जो आप देखते हैं लोगों पर योगनियाँ होती हैं, उन्हीं का अंश होती हैं, या उन्हीं की कृपा होती है जिससे कि शक्तियाँ लोगों पर आवेशित होती हैं। तो क्या हर बार जो माँ काली की गणिकाएं हैं वही होती हैं, या फिर समटाइम्स इंसान का भ्रम भी होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, किसी पर भी ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, माँ काली की गणिकाएँ, योगिनियाँ आने का स्तर बहुत ही उच्च होता है। नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर ऐसी एनर्जीज़ नहीं कनेक्ट होती हैं जल्दी से। जो साधक वर्ग के लोग होते हैं, उनके साथ ऐसी एनर्जीज़ का कनेक्शन बनता है। अच्छा, मतलब हर इंसान के अंदर नहीं हर होता? इंसान के अंदर इस तरह की शक्तियाँ नहीं आती हैं। तो ऐसे स्पेशल क्या होता है जो योगिनियाँ हैं, गणिकाएं हैं, वो उन्हीं चुनती हैं? देखिए, कई बार तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा, और या फिर आपकी इस जन्म की भक्ति इस स्तर की होगी कि आपकी तपस्या, आपका तपोबल इस स्तर का होगा कि माँ की योगिनी या माँ की गणगणिका आपको प्राप्त होते हैं। तो ये क्या पुराने ज़माने में या पुराने जन्म में जो हमने साधनाएँ की हुई हैं, मंत्र जाप किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, उनकी आराधना करी है, तो क्या ये उसी का फल हो सकता है? देखिए, आप जो भी, अगर आप किसी भी शक्ति के निमित्त आप कुछ भी पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो शक्तियाँ वो सारी चीज़ों को बहुत आपको दुगनी गति से, जितना आप करते हैं उससे दुगनी तीव्रता से आपको उसका फल प्रदान करती है। अब कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ की एनर्जीज, जैसे भी आप बात करें, अब इस समय इस जन्म में कनेक्ट करेगी। क्या होता है, कोई भी साधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो संकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जी। है। संकल्प लेते हैं हम अपने इस कार्य के लिए, इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो हमारा फलित होगा।
अब कई लोग पहले के समय में भी, अभी भी लोग बहुत गलतियां करते हैं कि जब भी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं, जाप पूजन करते हैं, संकल्प नहीं लेते हैं, तो फल तो उनको प्राप्त होगा। अब कब होगा? इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई आप पूजा करें, पाठ करें, संकल्प जरूर लेना है। प्लस संकल्प लेने के साथ साथ ही जब आप उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको शक्ति के प्रति उसको समर्पित करना होता है, समर्पण भी देना ज़रूरी होता है। तो मतलब हर इंसान के ऊपर वो गणिकाएँ नहीं खेलती, कुछ स्पेशल लोग होते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैम ऐसा होता है कि जो सिर्फ साधक नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके साथ भी क्या ये ऊर्जाएँ जुड़ती हैं कभी? देखिए, हर जीव में चेतना है। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको अपनी चेतना को कैसे जागृत करना है, और एक साधक है उसको अपनी चेतना को कैसे जागृत करना है, दोनों ही अलग विषय है। जो एक सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने जीवन के जो संसारिक भोग विलासों में वो लिप्त हो जाता है। वो अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उन चीज़ों को भोगने के लिए तत्पर रहता है। और एक जो साधक रहेगा, वो साधक क्या करेगा, वो अपनी तपस्या, अपनी ईष्ट के प्रति समर्पित रहेगा, अपने मंत्रों के प्रति समर्पित रहेगा, और वो इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर के अपना जो उसका स्पिरिचुअल पाथ होगा उसको बढ़ाता चला जाएगा। दोनों का ही मार्ग अलग है, चेतना दोनों में है, लेकिन एक ने दूसरे ढंग से यूज़ करी और दूसरे ने दूसरे ढंग से यूज़ करी। तो ये जो देवी ऊर्जा है, ये साधक के साथ कैसे जुड़ती है? साधक के साथ देवी ऊर्जा जब जुड़ती है जब उसकी भक्ति और उसकी तपस्या उस स्तर की होती है। आप सोचिए, कई कई साल लग जाते हैं, कोई 1 महीना 2 महीना या 1 साल की चीज़ नहीं होती है। कोई साधक नियम से किसी मंत्र का या अपनी इष्ट आराध्य का जाप कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कई कई लाख के उसने जाप कर लिए हैं, अब वो नियमित रूप से अपनी इष्ट की सेवा कर रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि कई साधक लोग शक्ति पीठों पे जाते हैं, वहाँ शक्ति पीठ पे जाकर के कोई अनुष्ठान करते हैं, वहाँ पर जाकर के जाप पूजन करते हैं, तो वहाँ की कोई शुभ शक्ति होती है, अच्छी शक्ति होती है, या माँ के गण गणिकाएँ होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, वो साधक की जो साधना थी, जप था, अनुष्ठान था, उससे प्रसन्न होकर के उसके ऊपर कृपा करती है, और फिर कृपा के साथ साथ ही शक्तियाँ उसके साथ आवेशित होना शुरू कर देती है। तो क्या इन ऊर्जाओं का, इन शक्तियों का भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं? देखिए, जो साधक होगा, जिसके साथ ऐसी ऊर्जाएं जुड़ी होगी, जब भी वो साधना पर बैठेगा, अपनी मंत्र जाप करेगा या अनुष्ठान करेगा या ध्यान में होगा, तो उस समय पे ऐसी ऊर्जाएं उससे कनेक्ट करती हैं, उनको अनुभव वो कर सकता है। जैसे कई साधक होते हैं, साधना में जब बैठे हैं या अपने ध्यान में बैठे हैं, उस समय उनको ऐसा महसूस होगा कि उनका शरीर तो उसी स्थान पर है, लेकिन जो उनकी जो सोल है वो किसी डिवाइन पावर के साथ जाकर के कनेक्ट हो रही है। वो अपने आप को वहाँ पर पाएगा ही नहीं। जैसे ही उसके अंदर चेतना आएगी, जैसे थोड़ी देर बाद वो जब ध्यान से उसका ध्यान भंग होगा, तब उसको फील होगा कि हाँ, उसकी बॉडी में अब प्राण आए हैं। वो कई बार इस उच्च स्तर के अनुभव होते हैं कि हर किसी को पता नहीं चलता है। अब कई बार ऐसा होता है, लोग शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो अब वो अपने मंत्र में इतना खो जाएँगे, मंत्र में इतना डूब जाएँगे कि उनको होश नहीं रहता है कि वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं। तो कई बार उस शक्ति से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ रहती हैं, गण होते हैं, या कोई ना कोई चीज़ ऐसे अनुभव उनको दे जाते हैं कि साधक के लिए वो नई चीज़ें होती हैं। दिख जाना किसी चीज़ का, उसको फ़ील हो जाना कि मानिए कोई माँ काली की साधना कर रहा है। अचानक से साधना करते-करते, कई बार आँखें खोल के भी करते हैं लोग, आँखें बंद करके भी करते हैं। अब सामने से उसको लगता है कोई बच्चा उसके सामने से जा रहा है, वो उसके घर का नहीं है। कहीं न कहीं वो माँ का वीर था, उसको दिख गया। अच्छा। ऐसे ही क्या होता है, साधना करते-करते कई बार ऐसा होता है कि आँखें बंद करके साधना कर रहे हैं, और आपको ऐसा फ़ील होगा कि कोई सुंदर सी स्त्री आपके पास से निकल गई, और एकदम ठंडी हवा या कोई एक विशेष तरह की सुगंध आपके चारों तरफ फैल गई। तो जो साधक होते हैं उनको बहुत उच्च कोटि के, बहुत ऊँची स्तर के अनुभव भी होते हैं, जो कि इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो किसी को बताते भी नहीं हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे अनुभव हो सकते हैं। बहुत अनुभव होते हैं। तो कुछ अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए, कई ऐसे अनुभव होते हैं कि जब आपकी कोई साधना चल रही होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अनुभव आपको प्रत्यक्ष हों। कई बार आपको स्वप्न में अनुभव होते हैं। जैसे? सपने में ऐसा होने लगता है आपके साथ, जिस मंत्र को आप कर रहे हैं, अब आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया और आप उस मंत्र का निरंतर जाप कर रहे हैं। अब उस मंत्र से आपको कार्य क्या लेना है, ये आपको अभी तक आपके गुरु ने नहीं बताया, लेकिन वो शक्ति आपको उस मंत्र से क्या कार्य लेना है वो आगे का मार्ग दिखा देगी। आगे उस मंत्र से क्या आपको करना है, उसका क्या मूल तात्पर्य क्या था उस मंत्र को सिद्ध कराने का, वो शक्ति आपको स्वप्न में बता के चली जाएगी। अच्छा। और उसी मंत्र से जुड़ा हुआ या आगे के लिए कोई आपको ऐसा मैसेज मिल जाएगा स्वप्न के द्वारा ही, कि जो आगे फ्यूचर में आपके काम आएगा।
तो ऐसा कभी देखा गया है? बिल्कुल, बहुत होता है, हमारे साथ भी होता है। कई मेरे शिष्य हैं जिनको मैं साधना कराती हूँ, उनके साथ भी होता है कि उनको मैं नहीं बताती हूँ कि क्या चीज़ क्या उनके साथ होगी या इसको करने से क्या अनुभव होंगे। मुझको ऐसा लगता है कि उनको फ़ील करने दो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी साधना के स्तर पर अलग-अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो बहुत से ऐसे अनुभव आते हैं, कई बार ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि साधना करते-करते एक व्यक्ति सामने बैठा है, साधना पे आसन में है, सामने उसकी चीज़ें गिरने लगती हैं, कोई आस-पास है भी नहीं। शक्तियाँ अपने होने का आभास ज़रूर बताती हैं। अगर आप उनका आवाहन करते हैं, सही ढंग से साधना करते हैं, तो वो अपनी प्रेज़ेंस आपको ज़रूर शो करके जाएगी। तो मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी अनुभव हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। कैसे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बड़ी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो कोई भी शक्ति आपके अधीन होकर के काम क्यों करेगी? सही नहीं बात है। करेगी ना। या तो उस उच्च स्तर की आप भक्ति लेकर के जाओ, उतने अपने आप को उतना आप तपाओ, तब तो वो आपके लिए कुछ करेगी। तो जब भी कोई साधना करते हैं, तो सबसे पहले जो मूल शक्ति होती है जिसकी आप साधना कर रहे हो, उसके जो गण-गणिकाएँ, सेवक-सेविकाएँ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। अच्छा। वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई लंबी साधना होती है, जैसे 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख के अनुष्ठान होते हैं, तो आपको बैठने ही नहीं देगी, आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो वो सारी स्टेजेस को आपको क्लियर करना होगा, तब आप आगे जाकर के साधना के पथ पर बढ़ सकते हैं। तो क्या सच में जो हम लोग वीडियोस में देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है ऐसी वीडियोस कि कोई ऊर्जा आके या कोई देवी आके उनके ऊपर खेलती है, क्या सच है? देखिए, कई बार किसी की कुल परंपरा में अ, कोई उनके कुल की ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जो उनसे कनेक्ट करती हैं, या फिर उनके कुल परंपरा में कोई भक्ताई करता है, भक्तावल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उनके साथ जो शक्तियाँ चलती थी, वो शक्तियाँ आवेशित होने लगती हैं। या इसके अलावा कोई ऐसे उनके कुल परंपरा में भगत रहे होंगे, जो जीवित रहते ही अपनी जो उनके साथ ऊर्जाएँ थी, जो शक्तियाँ थी, वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति या अपने किसी शिष्य को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं? देखिए, अगर आपके घर में अगर कोई भक्तावल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी सिद्धियाँ, अपनी ऊर्जा, जैसे अब वो अपने परिवार को, अपने वंश में वो चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें जनरेशन बाय जनरेशन चलती हैं। जैसे किसी पीढ़ी में दरबार लगता है, गद्दी चौकी लगती है, तो नेक्स्ट जब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वहाँ भी शक्ति वो चीज़ करवाती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो भी भगत रहते हैं, वो अपने जीवित रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे अब उनको लगता है उनकी एज हो गई, अब आगे वो ये काम नहीं करेंगे, तो अपने जीवित रहते-रहते अपनी ऊर्जा को दूसरे अपने परिवार के व्यक्ति पर आवेशित कर देते हैं। अब उस ऊर्जा को कैसे चलाना है या उससे क्या कार्य लेने हैं, वो अपने जीवित रहते-रहते जिसको भी ये ट्रांसफ़र करेंगे, उसको चीज़ें सारी दे कर के जाएँगे। तो मतलब जैसे जो संत महात्मा या गद्दी सिस्टम है, तो ये ऐसे ही चलता है? ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको लगता है उनके घर परिवार में कोई ये चीज़ें नहीं करेगा या वो आगे किसी को नहीं देना चाहते, तो इन चीज़ों का वो विसर्जन कर देते हैं। विसर्जित भी हो जाती हैं? बिल्कुल। तो ये जो माँ काली हैं, क्या सच में ऐसा होता है? माँ काली, माँ दुर्गा, बाबा भैरव, हनुमान जी, ये किसी के शरीर पे आके आवर्षण करते हैं? देखिए, आज के समय में ऐसा किसी के शरीर में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा पवित्र किसी की आत्मा और शरीर नहीं है जिसमें ये बड़ी शक्तियाँ आवेशित हो जाएँ। इनमें बहुत ऊर्जा होती है, ये शक्तियाँ किसी के ऊपर नहीं आती हैं। ये देखिए, मैं इसे अंधविश्वास कहूँगी, अगर जो लोग भी बोलते हैं माँ काली आ रही हैं या माँ दुर्गा या हनुमान जी जैसी शक्तियाँ आ रही हैं, ये शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो इनकी एनर्जी को झेल सके। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप कोई माँ काली से जुड़ा हुआ कोई मंत्र करते हैं, उस मंत्र में इतनी पावर होती है, अगर आप उस मंत्र को आधे घंटे चैंट करते हैं, तो आपको खुद से लगेगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको हीट अपने अंदर आपको महसूस होगी। सोचिए, जब मंत्र में इतनी ऊर्जा है, तो उस शक्ति में कितनी ऊर्जा होगी। बिल्कुल तो सही। माँ काली और माँ दुर्गा, हनुमान जी, ये सब शक्तियाँ किसी के शरीर पर नहीं आती हैं। देखिए, या तो फिर इनके गण-गणिकाएँ किसी के ऊपर आवेशित होकर के आते हैं, योगिनियाँ आवेशित होकर के आती हैं, या इनके वीर होते हैं, इस तरह की शक्तियाँ होती हैं, या किसी के कुल की शक्ति है, किसी की कोई ग्रामीण भक्तावल से जुड़ा है तो ग्रामीण शक्तियाँ हैं। इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, वो व्यक्ति के शरीर पर आवेशित होकर के खेलती हैं, सवारी का रूप लेती हैं। तो इसका मतलब ये है योगिनियाँ, गणिका, गण और सेविका, ये सारी चीज़ें ही आवेश करती हैं। बिल्कुल, यही व्यक्ति के शरीर पर आवेशित होती है। अब जैसे हनुमान जी के लोग बोलते हैं कि उनके किसी पर हनुमान जी की शक्ति आ रही है, हनुमान जी किसी पर नहीं आते, उनके दूत होते हैं। अब वो भी कौन होते हैं? देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। आप देखते हैं कि जगह-जगह मंदिर बने हुए हैं, ठीक है?
हर एरिया में मंदिर है, हर शहर में मंदिर है। जी। जैसे अब माँ काली है, माँ काली का मंदिर कालीघाट में है। अब माँ दक्षिणा काली का मंदिर है, जो बड़ी माँ काली है, अब उन मंदिर में माँ काली विराजित है, ठीक है। अब वही माँ काली का मंदिर आप देखेंगे किसी दूसरे शहर में या आपके एरिया में जहाँ रहते हैं वहाँ माँ काली है, तो एक माँ काली की एनर्जी कितने विग्रह में जाएगी? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो उस स्थान पर इस कोटि का साधक होता है, उच्चतम कोटि का साधक होता है, वो जब अपने शरीर को, अपनी देह को त्यागता है तो कहीं ना कहीं माँ की एनर्जी में विलीन होता है। वही शक्तियां होती हैं जो हर एक मंदिर में अलग अलग विग्रहों में जिनकी जागृति होती है, और ऐसी ही शक्तियां होती हैं जो लोगों के ऊपर आवेशित होती हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में अगर कोई साधक था या कोई इन्हीं मार्ग में था, तंत्र मार्ग में, तो वो जाके गणगणिका बन सकता है? देखिए, ये भी ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अभी का जन्म, ऐसा नहीं। हजारों सालों की तपस्या होती है, कई लोगों की कई जन्म उनको लग जाते हैं। जैसे माँ काली या हनुमान जी की कोई भक्ति कर रहा है, कई जन्मों से कर रहा है, तब वो उस उच्चतम कोटि का साधक होता है कि जब वो अपनी देह को त्यागेगा तो उन्हीं की शक्तियों में वो विलीन हो जाएगा। तो क्या मैम सिर्फ पॉजिटिव शक्ति ही आवेशित होती है या नेगेटिव शक्ति भी हो सकती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र विचार हुआ है, ठीक है, किसी के घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन, जेंट्स है या लेडीज़ है, किसी के ऊपर किसी ने ऐसा तंत्र विचार किया, और जीवित रहते उसका इलाज नहीं करा पाया, उसको ठीक नहीं करा पाया। तो मृत्यु के पश्चात क्या रहेगा, वो उस अभिचार से अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो वो जो व्यक्ति, जिसकी सोल जाएगी, और प्लस जो उसके साथ नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव चीज़ उसके साथ थी, ये 2 ऊर्जाएँ हो गई। अब ये दोनों की दोनों ऊर्जा उस पर्टिकुलर पर्सन को परेशान करना स्टार्ट कर देगी। घर में कोई भी हो सकता है वो। अच्छा। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि ये औरत है, आदमी है, वो किसी को भी परेशान करेगा। तो ये उसके शरीर पर आवेशित होकर के, जब तक वो जो इसकी चीज़ें नहीं रह गई थी, जो वो चाहती थी, वो शक्ति जो गलत कार्य करने आई थी, एक का शरीर तो उसने ले लिया, अब दूसरे के शरीर पर आवेशित होकर के कहीं न कहीं उस व्यक्ति की हानि कर सकती है, घर में बाकी लोगों को परेशान करके उनकी भी हानि कर सकती है। इसके अलावा क्या रहता है, कई बार लोग शक्तिपीठ पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहाँ जाकर के भी कई बार ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि वहाँ की कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ चलना स्टार्ट कर देती है वहीं से। ठीक अच्छा। है। इसके अलावा कई लोग आप देखते हो, शमशान, कब्रिस्तान, कई लोग चैलेंज करने पहुँच जाते हैं। हमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कहीं न कहीं से नेगेटिविटी वहीं से वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पर्सन पर कोई मसानी क्रिया कर दे, शमशानी क्रिया कर दे, इस तरह की चीज़ें करके भी उनके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ को हावी किया जा सकता है, या कहिए कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ को उनके साथ आवेशित किया जा सकता है। तो कैसे पहचानें कि ये ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई लोगों पर शक्तियाँ, देवियाँ आती हैं, ऐसी ऊर्जाएँ आती हैं। तो अब ये पॉज़िटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? जैसे अगर वो ऊर्जा पॉज़िटिव है, ठीक है? वो उसके तपोबल से, उसकी साधना से, उसके पुण्य कर्मों की फल से वो ऊर्जा उसके साथ कनेक्ट हुई है व्यक्ति के साथ। तो जब भी वो ऊर्जा आएगी, तो पर्टिकुलर ऐसे समय पे आएगी, कोई पर्व काल होगा, कोई फेस्टिवल होगा, या उनके घर में कोई शुभ काम हो रहा होगा, बड़े शांत स्वभाव में आएगी, बहुत अच्छे स्वरूप में आएगी और सबको ब्लेसिंग्स दे करके जाएगी, अच्छा बोल के दे के जाएगी, और कहीं न कहीं अपनी प्रसन्नता वो वहाँ पर व्यक्त करके जाएगी। ठीक है। अब उसके अपार्ट अगर किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो वो चीखना-चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। अच्छा। चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, और बहुत ज़्यादा दुनिया भर का आडंबर, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को अपशब्द कहना स्टार्ट कर देते। कई लोग आपने देखे होंगे जिन पर शक्ति खेलती है, तो कई लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करने लगते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी ऊर्जा आ रही है, वो उसको हार्म करने लगते हैं। कई जगह से काट देते हैं, ब्लड निकाल देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, और सामने कोई व्यक्ति अगर उनसे करता है तो उसके साथ भी इसी तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्योर नेगेटिविटी की पहचान है। कभी भी कोई बड़ी शक्ति, कोई प्योर शक्ति जो आपकी अच्छी और पुण्य कर्मों से आपने अर्जित की है, जब भी वो शक्ति आपसे कनेक्ट करेगी, बहुत सौम्य स्वरूप में करेगी, कभी भी ये चीख-चिल्लाहट नहीं करेगी, और जितनी नकारात्मक ऊर्जाएँ होंगी वो उतना ही हल्ला मचाएँगी, उतना ही वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगी, कोई भी डिमांड करेंगी, और आप उनके सामने कितने 56 भोग रख दो, फिर भी वो उसमें कमी निकाल देंगी, अब ये नहीं चाहिए, अब वो चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नेगेटिविटी की पहचान है। तो जो ये शक्तियाँ हमारे ऊपर आती हैं, खेलती हैं, इन्हें चलाया कैसे जाता है? देखिए, अगर आपके साथ कोई शक्ति आ रही है, कोई एनर्जी आ रही है, बिल्कुल प्योर आ रही है, तो अब क्या होता है, जब एनर्जी जब आपसे जुड़ती है, आपकी सेवा पूजा से जुड़ती है, तो कई बार ऐसा होता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी भी कनेक्ट कर जाती है। जी। तो उस समय में आप उस एनर्जी को कैसे चलाएंगे,
और जो नेगेटिविटी है उसको कैसे क्लेंस करेंगे, कैसे हटाएंगे। वो एक ऐसा समय होता है जब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता यहाँ आके पड़ती है। तो अब आप जब किसी गुरु से कनेक्ट होंगे तो वो गुरु सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो शक्तियाँ अनियंत्रित थी, शक्तियाँ नियंत्रण में नहीं थी, उन शक्तियों को नियंत्रण में लेके आएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपको गुरु मंत्र प्रदान करेंगे, वो गुरु मंत्र को इतना चैतन्य कर देंगे, इतना जागृत कर देंगे कि उस मंत्र में इतनी पावर हो जाएगी कि जो आपकी शक्तियाँ पॉजिटिव वे में चल रही थी, नियंत्रित होकर के चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल देने लगेंगी। क्योंकि कई बार जब आप गुरु से नहीं जुड़े हैं, कहीं से नहीं जुड़े हैं और एनर्जीज आती हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसा शक्ति ने बताया ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उनको तो इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है वो शक्ति प्योर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में वो आपके कुल की चीज़ों को या आपके कुल के लोगों को ही परेशान करे या आपकी कुल की शक्तियों को मलिन कर दे। आप नहीं जानते ना कि वो शक्ति है कैसी। तो उस स्टेज पर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है और फिर गुरु ही आपको आपकी शक्तियों को आगे चलाएंगे। प्लस अभी आपके पास अगर किसी गण की या किसी सेवक सेविका की शक्ति प्रदान हुई है, उसके साथ साथ आपका तपोबल इतना ज़्यादा मजबूत कर देंगे, इतनी आपको ज्ञान देंगे और अध्यात्म के मार्ग पर इतना आगे लेके जाएंगे कि आपको योगनियाँ और आगे और भी उच्च कोटि की आपको जो है शक्तियाँ प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएंगी वहीं से। ओके। क्योंकि देखिए मेरा मानना है, कई लोग ऐसे हैं जिन पर शक्तियाँ आती हैं। अब वो बोलते हैं उन पर शक्ति आ रही है। अगर शक्ति आ रही है तो सबसे पहले जिस साधक के साथ आई है उसका भला क्यों नहीं कर रही है। सही बात है। तो वो जो भलाई का मार्ग है वो गुरु दिखाएंगे, वो गुरु सिखाएंगे। इसलिए शक्तियों में हमेशा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं शक्ति आ जाए तो संभलती नहीं है और वापस भेजना भी बहुत मुश्किल है। देखिए अगर शक्ति आपके साथ आई है, प्योर फॉर्म में आई है, तो आपको शक्ति खुद मार्गदर्शन करेंगी आपका। और कई बार ऐसी होती है कि जैसे आप बड़ी शक्तियों की साधना करते हैं। देखिए मैं माँ काली की ही बात करूंगी। अब आप माँ काली की ऊर्जा को लेकर चलते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने उनके जप और अनुष्ठान करके आपने वो शक्ति अर्जित की है, तो कहीं ना कहीं आप माँ काली से ही प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए आगे का मार्ग खोजेंगी। बिना गुरु के शक्तियों को चलाना और नियंत्रण में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्मफुल रहता है। आपके लिए भी रहेगा, आपकी फैमिली के लिए भी रहेगा। तो हमेशा शक्ति को संचालित करने के लिए आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जब किसी इंसान के ऊपर ऐसी शक्तियाँ खेलती हैं तो वो गुरु को कैसे ढूंढे, कैसे उनसे दीक्षा ले, कैसे उनसे इन चीज़ों के बारे में समझे और इनको चलाना सीखे। देखिए जब भी आप शक्तियों से जुड़ते हैं तो आपको गुरु की तो आवश्यकता पड़ेगी और कहीं ना कहीं देखिए आपको गुरु से भी वो शक्ति ही मिलाएगी। लेकिन उस समय पे जो चीज़ वाकिफ खड़ी होती है वो ये है कि आपको सही गुरु का मार्गदर्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी। क्योंकि देखिए ये क्या रहता है, जब भी आप शक्ति से जुड़ते हैं तो आपको ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो आपको चीज़ों को बहुत उच्चतम स्तर तक, उच्चतम कोटि तक आपको साधना के मार्ग पर ले जा सके और वो आपकी शक्ति को इतना प्योर कर सके कि आपको किसी प्रकार की कोई भी हार्म आपको या आपकी फैमिली को ना हो। और जब गुरु मिलते हैं तो उसमें भी कई स्टेजेस की दीक्षाएं होती हैं, एक ही दीक्षा नहीं होती हैं। वो कैसे? क्या रहता है, जब भी आप गुरु से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी जो बीज मंत्र की, कई गुरु होते हैं जो शाक्त परंपरा में बीज मंत्र की दीक्षा दी जाती है, तो पहले वो आपको एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा देंगे, जिसमें आपको 1.25 लाख 5 लाख जितना आप कर सकते हो उतना अनुष्ठान करोगे, उस मंत्र को जागृत करोगे। उसके साथ ही साथ जो आपको गुरु मंत्र मिलेगा उसको जागृत करोगे। फिर उस मंत्र के साथ आपको रक्षा के मंत्र मिलेंगे, उन रक्षा के मंत्रों को जागृत करोगे। फिर आपको कवच मिलेंगे, उन कवचों को जागृत करोगे। वो कवच आपके लिए इतना बढ़िया काम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी या किसी प्रकार की कोई आपके ऊपर विचार करने की कोशिश करता है, वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो कवच से आप अपनी भी रक्षा कर सकते हो, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, प्लस जिस जगह पर रहते हो वहाँ की रक्षा कर सकते हो। अब इतना होने के बाद अब आपको कितनी सिद्धियाँ मिल गई हैं, कितनी शक्तियाँ जुड़ गई हैं, वो सारी चीज़ें आपके गुरु आपको सारी छांट के देंगे। अब कौन सी शक्ति से आपको कैसा कार्य लेना है, कौन सी शक्ति को आपको क्या भोग देना है, ये आपके गुरु निर्धारित करेंगे। इसके अलावा जो आपके ऊपर शक्ति आ रही है, जो शक्ति खेल रही है, वो एक्चुअल में आपसे क्या चाहती है, वो सिर्फ आपका या आपके परिवार का भला करने आई है, उसी पर स्थिर रहेगी, या आगे जाकर के जन कल्याण की भावना से वो शक्ति आगे चलेगी कि वो आगे लोगों का भी भला करने की सोचेगी। तो वो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको गुरु निर्धारित करके देंगे। आपके गुरु ही आपको बताएंगे और गुरु ही आपको पात्रता भी देंगे और योग्यता भी देंगे इसी चीज़ के लिए।
तो मैम जब कोई शक्ति आपसे जुड़ती है, आपके ऊपर खेलती है, तो क्या सच में वो आपका भी भला करती है या कभी-कभी नुकसान भी करती है? देखिए, अगर आपको शक्ति को चलाना नहीं आता, आपके गुरु नहीं हैं और आपको ये नहीं पता कि वो शक्ति नेगेटिव है, पॉजिटिव है और उसको आगे कैसे साथ लेकर के चलना है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अगर नेगेटिव शक्ति है और वो आपसे कुछ अननेसेसरी कोई भी चीज़ डिमांड करती है, आपसे नॉनवेज मांगती है, मांस मांगती है, दारू मांगती है और आप ये सारी चीज़ें दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा बलशाली बना रहे हो। कहीं ना कहीं अगर वो आपके घर में किसी प्रकार का किसी का नुकसान कर सकती है, अगर आप उसकी बात को नहीं सुनोगे और आपने बिल्कुल जो वो शक्ति कही जा रही है उसके आप अधीन हो गए हो बिना ये जाने कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आपको जब उसको चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपसे वो डिमांड कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देगी। कई बार ऐसा भी करती हैं शक्तियाँ कि लोग उनको बिना जाने और बिना पहचाने उनको भोग वगैरह दे करके बलशाली बनाते रहते हैं। अब अचानक से किसी के कहने से वो बंद कर देते हैं। जब वो बंद कर देते हैं, उनको तो खाने की आदत हो जाती है। अब उनको वही चीज़ चाहिए और आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपने दी है तो बंद नहीं कर सकते और आप बंद करोगे तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान परेशान करना स्टार्ट कर देंगी। अब जैसे जो लोग तामसिक देते हैं या सोचिए जो लोग मांस, मदिरा वग़ैरह ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, उनको यकायक देना बंद कर देंगे तो कहीं न कहीं से उनके एक्सीडेंट होने स्टार्ट हो जाएँगे या उनको ऐसी चोट-चपेट लगनी शुरू हो जाएगी कि उनका ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो शक्ति वहाँ से उसको लेना स्टार्ट कर देगी क्योंकि कहीं न कहीं आपने जाने-अनजाने में उस शक्ति के मुँह खून लगा दिया है। सही बात है। तो कभी भी ऐसी शक्तियाँ आती हैं, तो सबसे पहले आप उनको देखिए कि वो कैसी शक्ति है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव है। जब आपको पता चल जाता है कि कैसी शक्ति है, तब उनको आगे लेकर के आप चलिए। इस तरीके से कभी भी शक्ति के अधीन होकर के कुछ भी शक्ति के कहने से नहीं करना चाहिए। तो मैम अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब कोई शक्ति आपके ऊपर आती है या किसी भी के ऊपर आती है, वो ऊर्जा या दैवीय शक्ति, तो उसको करना क्या चाहिए? क्या कुछ नियम होते हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए? देखिए, जो शक्तियों से जुड़े हैं, वो नियमों से हमेशा जुड़े रहेंगे, पहली बात ये है। तो जिनके ऊपर शक्तियाँ चलती हैं, उनको काफ़ी सारे नियमों का पालन करना होता है। और जिस शक्ति से वो जुड़े हैं, उनको अगर गुरु नहीं मिलते हैं, तो तुरंत ही उनको उस शक्ति से जुड़ी हुई जो शक्ति उनको प्राप्त हुई है, उसकी सेवा, आराधना, पूजन बढ़ा देना चाहिए। जो जैसे मंत्र करते हैं, जप करते हैं या चालीसा करते हैं, उसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जितना हो सके उनको धार्मिक कार्य करने चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो शक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अब आगे कैसे चलेगा, उसके लिए उसको उसके घरवालों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे पास कई केसेस आते हैं। मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ का ही केस था। वाइफ के ऊपर माँ काली की कोई एनर्जी आती थी। अब उनके हस्बैंड को बहुत एम्बैरेसिंग लगता था कि ये कहीं भी मंदिर में खेलना स्टार्ट कर देती है या कभी इस पर शक्ति का आवेश होता है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है कहीं पर भी। तो मुझको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लोग सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं और मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो अब उसके हस्बैंड नहीं चाहते कि उसको शक्ति रखनी है। तो देखिए, ये चीज़ें पहले घर वालों को बहुत सपोर्ट करना होता है और कई लोग क्या करते हैं, शक्तियों का बंधन करा देते हैं कि अब हम शक्ति नहीं रखना चाहते हैं या इस व्यक्ति के ऊपर शक्ति ना आए तो हम ये शक्ति नहीं चाहते हैं, आप इसको बंधन कर दीजिए। तो देखिए, जो योग्य गुरु होते हैं वो शक्ति का बंधन कर देते हैं और कोई उच्चतम स्तर की शक्ति होती है और वो कुछ ऐसे कार्य को करने के लिए आई होती है, तो किसी के बस में नहीं होता उसको वश में करना या बांधना। उसको कुछ समय के लिए बांध देंगे, लेकिन उसका एक मोटिव था उसका आने का, उसका एक कारण था। तो वो जो कार्य उस व्यक्ति से कराना चाहती है, वो उससे ज़रूर कराएगी, वहाँ तक लेके जाएगी। तो वो कुछ समय बाद वो उस व्यक्ति को बीमार कर देगी या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कर देगी कि जहाँ उसकी एनर्जी लॉक हुई थी ना, वो एनर्जी अनलॉक करानी पड़ जाएगी। अच्छा। तो देखिए, मैं यही बोलूँगी, आज के समय में बहुत छोटे-छोटे अर्ली एज बच्चे मैं देखती हूँ मेरे पास आते हैं, वो भी बोलते हैं शक्तियाँ हैं। देखिए, सब पर शक्तियाँ नहीं होती हैं और कभी भी आप 4 लोगों को देखा-देखी आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। ये कई बार डेंजरस भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति शक्तियों में है, वो व्यक्ति खेल रहा है, उसके साथ एनर्जी है तो मुझे भी चाहिए, नहीं। ये सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, ये सारी आपकी पूजा और भक्ति पर डिपेंड करता है, पास्ट लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर एनर्जी को आपसे जुड़ना होगा, तो वो अपने आप आपको उस स्तर तक लेकर के जाएगी। लेकिन किसी की देखा-देखी ये से खेलने के समान है। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे।
तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय माँ। जय माँ।